नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। पहली पाटलिपुत्र सीट पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, उसके बाद काराकाट और फिर बक्सर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलग अंदाज में दिख रहे थे। मोदी का कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ज्यादा हाई दिख रहा था और यही कारण रहा कि उन्होंने कल मंच से लालू प्रसाद यादव, सरीखे कांग्रेस और तेजस्वी यादव पर खुलकर प्रहार किया। यह तक कह दिया कि देखिए, इनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन अब उन्होंने पीएम मोदी के नाम खुला खत लिख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम खुला खत लिखते हुए तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या कुछ लिखा है वो भी बताते हैं और आपको तेजस्वी यादव का वो लेटर भी दिखाते हैं। कुछ अंश जो है उसका हम आपको पढ़कर भी सुनाएंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले पोस्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपके नाम खुला खत, जरा समय निकाल जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान पर अवश्य ही अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। अब देखिए, लेटर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हालांकि लेटर बहुत लंबा है, लेकिन कुछ अंश जो है हम आपको इसका पढ़कर बताने की कोशिश करते हैं। लिखा है तेजस्वी यादव ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप फिर से बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी मांग को ठुकरा दिया था। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदन शून्यता से, लेकिन क्या ही कहें। अब इसके आगे तेजस्वी यादव लिखते हैं कि जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया और उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था, पर कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। आज आप बिहार आए और यहां आकर आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कह सकते थे, आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें और भी लिखी हैं, जो आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके इस लेटर को पढ़ सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इसमें कई सारे सवाल उठाए हैं जातिगत जनगणना की मांग को लेकर। जब यहां का प्रतिनिधिमंडल, बिहार से प्रतिनिधिमंडल कई दलों का पीएम मोदी के पास मिलने गया, मोदी ने मांग को ठुकराई, उसका भी जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। और सबसे अहम बात, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के कल के भाषण को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आप मुजरा तक जा पहुंचे हैं। क्या प्रधानमंत्री की शब्दावली ऐसी होनी चाहिए? तमाम बातें हैं। तेजस्वी यादव का यह खुला खत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचता है तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या बीजेपी के नेता इस पर कहते हैं, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।